भगवान ने अपना रथ दिया, अपना पीतांबर दिया, कहा जाओ हमारी गोपियों को समझा कर आओ। भगवान का आदेश मानकर उद्धव जी चले। चले मथुरा से कुछ दूर, चले मथुरा से जब कुछ दूर, वृंदावन निकट आया। वहीं से प्रेम ने अपना अनोखा रंग दिखलाया। बिटप झुक कर ये कहते हैं इधर आओ, इधर आओ। पपीहा कह रहा पी कहाँ ये भी तो बतलाओ। नदी यमुना की धारा शब्द हरिहर का सुनाती है। भ्रमर गुंजार से भी यही मधुर आवाज आती है। उद्धव जी जब मथुरा से वृंदावन आए तो चले मथुरा से जब कुछ दूर, वृंदावन निकट आया। जब वृंदावन आए ना तो प्रेम के रंग में उद्धव जी रंग गए। बेटप झुक कर ये कहते हैं इधर आओ, इधर आओ। पपीहा कह रहा पी कहाँ ये भी तो बतलाओ। मानो वृंदावन के वृक्ष उद्धव जी को बुलाकर पूछना चाहते हैं कि क्या हमारे कृष्ण आए हैं, क्या हमारे कृष्ण कन्हैया तुम्हारे संग आए हैं। मानो वृंदावन के वृक्ष भी भगवान के वियोग में व्यथित हैं, दुखी हैं, व्याकुल हैं, रो रहे हैं। सारे लोग कह रहे हैं कन्हैया तुम्हें एक नजर देखना है। जिधर तुम छिपे हो उधर देखना है। कहाँ गए गोविंद, कहाँ छिप गए। मानो वृंदावन के वो वृक्ष भौरा मानो कह रहा क्या कृष्ण का संदेशा लाए हो तो बताओ हमारे लिए क्या भेजा है। नदी यमुना की धारा शब्द हरिहर का सुनाती है। यमुना की धारा मानो कृष्ण का इंतजार कर रही, कब आओगे, कब आओगे। उद्धव जी महाराज वृंदावन पहुंचकर उस प्रेम की नगरी में खो गए। किसी से पूछा भैया ये यशोदा माँ कहाँ रहती हैं। लोगों ने बताया ये जो जल की धार आ रही है ना, जहां से ये धार आ रही है वही घर माता यशोदा का है। अच्छा तो घर से ये जल की धार क्यों आ रही है। बोले भैया जिस दिन से कृष्ण गए हैं उस दिन से माँ यशोदा कृष्ण के प्रेम में केवल रो रही हैं। गोपियां रो रही हैं, गाय रो रही हैं, ग्वाला रो रहे हैं, नंद बाबा रो रहे हैं। सबके आंसू ये बह बह करके एक छोटी सी नदी की तरह ये आंसू बह रहे हैं। जैसे तुम जल की धार कह रहे हो वो आंसुओं की धार है। उद्धव जी स्तब्ध रह गए। रे इतने आंसू। हाँ गोपियां रो रही हैं। उद्धव जी मां यशोदा के घर पहुंचे, आवाज लगाई मैया। जैसी मैया शब्द कानों में पड़ा मां यशोदा को मानो प्राण का संचार फिर से हो गया। अरे देखो मेरा कन्हैया आ गया, वो मेरे कन्हैया आ गया। जल्दी से गैया दह दो, गैया का दूध कन्हैया को पिलाना है। जल्दी से कन्हैया के लिए पकवान बना दो। जल्दी से माखन की तैयारी करो, मैं माखन निकाल कर कन्हैया को अपने हाथों से खिलाऊंगी। मैया कहकर बुलाया। तुरंत दौड़कर मैया द्वार पर गई तो देखती हैं कृष्ण जैसा कोई बालक खड़ा तो है पर वो कृष्ण नहीं था। माँ ने पूछा तुम कौन हो भैया। माँ मैं उद्धव हूं, उद्धव। अच्छा कौन उद्धव। कृष्ण का मित्र हूं। अच्छा कन्हैया के तुम मित्र हो, सखा हो। हाँ क्या मेरा कन्हैया भी आया है। ना माँ वो नहीं आए। जब ये सुना माँ ने कि वो नहीं आए, माँ खड़ी खड़ी मूर्छित होकर गिर पड़ी। कृष्ण नहीं आए। उद्धव लगता है मेरे कन्हैया ने मुझे माफ नहीं किया। एक बार मैंने उसे उखल से बांध दिया था ना, इसलिए वो मुझे छोड़कर चला गया। शायद इसलिए नाराज हो गया है। उद्धव
तुम मेरे कृष्ण से कहना कि तुम्हारी मां मर जाएगी। अब मैं मर जाऊंगी उद्धव, किसके लिए जीऊं तुम ही बताओ। क्या अपराध था मेरा जो कृष्ण छोड़कर मुझे चला गया। मैंने बांध दिया था, अब नहीं बांधूंगी। जितना जी करे मक्खन खाए, मैं कभी रोकूंगी नहीं। कन्हैया एक बार अपनी मां को माफ कर दो, एक बार लौट करके आ जाओ। मैया रो रही हैं। जब नहीं आए, मां कह रही, ऐ मेरे श्याम लौट के आजा, बिन तेरे जिंदगी अधूरी है। आके तो देख मेरी हालत को, बिन तेरे हर खुशी अधूरी है। ऐ मेरे श्याम लौट के आजा, बिन तेरे जिंदगी अधूरी